हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि जो आपके पास ये इक्वेशन गिवन है इसे ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, जहाँ पर कॉमा है और एंड है उसकी जगह पे हम प्लस का साइन लगाएंगे। चलिए देखिए, p माइनस क्यू। पहले स्टेप में आप जहाँ पे कॉमा और एंड है वहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाएंगे, तो बाकी इक्वेशन को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन है जिसे हमने अभी सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 4 में 3 में। हमें करना क्या होता है, जो ब्रैकेट के बाहर वेरिएबल होता है और या टर्म होता है उसे इंडिविजुअली दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे ये p है तो p इंटू पी करना है हमें, तो p इंटू पी माइनस का साइन p इंटू क्यू। ठीक है। और आपको पता है जब हम दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएं। क्लियर। अब प्लस q इंटू क्यू की पावर 2, क्योंकि जब सेम वेरिएबल की मल्टीप्लाई होती है तो उसकी पावर ऐड ऑन हो जाती है। तो q और q, दो q है तो q की पावर 2। ठीक है। तो 2q नहीं लिखेंगे इसमें लिखेंगे q स्क्वायर। क्लियर है। q, अब माइनस का साइन है यहाँ पे, q इंटू आर, क्यू आर। ठीक है। अब आप यहाँ पे ये मत सोचना 2q आएगा, 2q तब आता जब यहाँ पर क्या होता q प्लस q, तब होता 2q। लेकिन यहाँ पर इंटू आ जाएगा तो इट मीन्स q स्क्वायर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इस बात का आपको ध्यान रखना है ताकि क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो। अब प्लस r इंटू आर स्क्वायर, r माइनस का r इंटू पी, आर पी। दोबारा अपनी इक्वेशन को चेक कर लेंगे ताकि इसमें हमें कोई गलती तो नहीं करी है, वो हम चेक कर लेंगे। p इंटू पी, पी यानी कि पी स्क्वायर माइनस का साइन p इंटू क्यू, पी क्यू, प्लस q इंटू क्यू स्क्वायर, q इंटू आर क्यू या क्यू आर माइनस का। ठीक है। प्लस का साइन था r इंटू आर स्क्वायर माइनस r इंटू पी, आर पी। अब हमें देखना है जो सेम वेरिएबल हैं वो कहाँ पर है। पी स्क्वायर है यहाँ पे और कहीं है यहाँ पे पी स्क्वायर नहीं है, तो पी स्क्वायर हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा। पी क्यू है कहीं यहाँ पर, माइनस का पी क्यू नहीं है, पी क्यू भी हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। क्यू स्क्वायर है कहीं नहीं है, आर क्यू है नहीं है, यानी कि आपके पास जो भी यहाँ पर टर्म्स हैं वो सारी टर्म्स क्या हैं, बिल्कुल अलग अलग है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसे आप ऐड कर सकते हो। बस इसे थोड़ा आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि क्यू स्क्वायर वाले टर्म से उसे पहले लिख लिया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्या बचा माइनस पी क्यू माइनस आर क्यू माइनस आर पी। तो इसमें कोई टर्म ऐसी नहीं है जो सेम है, तो हम इसे ऐड नहीं कर सकते। तो इसका आंसर यहीं पर ही क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है सेम ऐसा ही। चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। बिल्कुल भी स्टेप में कोई चेंज नहीं होगा, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में वैसे ही सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, 2x ब्रैकेट में z माइनस का x माइनस का y, एंड की जगह पे प्लस का साइन, 2y ब्रैकेट में z माइनस y माइनस x। ठीक है। 2x ब्रैकेट में z माइनस x माइनस y एंड प्लस 2y ब्रैकेट में z माइनस y माइनस x। ठीक है। हमें क्या करना है, इसे ऐड करना है। ऐड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस
को ब्रैकेट को ओपन कर दें। ओपन किस तरीके से होता है, जो टर्म आगे है ये मल्टीप्लाई में है तो इसे हर अंदर ब्रैकेट के जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो करेंगे 2x इंटू जेड, 2x जेड माइनस का साइन 2 इंटू एक्स, 2x माइनस का साइन 2x, 2x और x है तो 2 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, 2x इंटू वाई 2xy प्लस का साइन, अब 2y इंटू जेड तो क्या होगा 2yz माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा 2y इंटू वाई तो 2y स्क्वायर माइनस का 2y इंटू एक्स तो 2xy। अब यहाँ पे देखेंगे कि कोई एक ऐसी वेरिएबल है जो सेम है, तो आप देखिए यहाँ पर जो 2xy है और 2xy है वो सेम है, बाकी सारे जो वेरिएबल्स हैं वो अलग है, 2xz अलग है जो और कहीं नहीं है, 2x स्क्वायर अलग है, 2yz अलग है, 2y स्क्वायर है, तो माइनस 2xy माइनस 2xy हो जाएगा माइनस 4xy। तो ये बनेगा आपका 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू मैंने पहले लिख दी, माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है, ये वाली वैल्यू लिख दी। अब 2 माइनस का प्लस का 2xz प्लस का 2yz और माइनस प्लस का माइनस 4xy, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन ये रही और कोई टर्म नहीं है जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि सारे वेरिएबल्स क्या हैं, सेम हैं, उनके कोई भी पावर डिफरेंट नहीं है, सब के सब सेम ही हैं, तो इसीलिए हम इसे जो है ऐड नहीं कर सकते। इसका थर्ड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी। इसमें कहा जा रहा है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम। अब मैंने आपको बताया था जब फ्रॉम हो तो सेकेंड वाला जो है वो फर्स्ट आता है, मैं लिख के बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। 3l l माइनस 4m प्लस 5n फ्रॉम 4l ब्रैकेट में 10n 3m 2l, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन है, दोबारा चेक कर लेता हूँ मैं ताकि मैंने कोई गलती तो नहीं कर लिखने में। आप भी नोटबुक में ऐसे ही चेक करना कि आपने कोई गलती तो नहीं करी, क्योंकि अगर टर्म सही होंगी तो आप आंसर सही तरीके से निकाल पाएंगे। 3l l माइनस 4m प्लस 5n फ्रॉम 4l ब्रैकेट में 10n माइनस 3m प्लस 2l, ठीक है। देखिए अब कहा जा रहा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दैट, तो जिससे सब्ट्रैक्ट होना है वो आगे आएगा, तो इसे मैं पहले लिखूंगा 4l ब्रैकेट में 10n माइनस 3m प्लस 2l, और जहाँ पे फ्रॉम है फ्रॉम की जगह पे माइनस का साइन लिख के फर्स्ट वाले डिजिट सेकंड प्लेस पे 3l l माइनस 4m प्लस 5n। जनरली इस एक्सरसाइज में आपको बताया गया है जब आपके पास मोनोमियल हो तो उस मोनोमियल को आप किस तरीके से बाइनोमियल और ट्राइनोमियल से सॉल्व कर सकते हैं अगर उन दोनों का रिलेशनशिप मल्टीप्लिकेशन में है तो, ठीक है। तो यहाँ पे 4l है जिसे पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, तो 4l इंटू 10n तो 4ln माइनस का साइन 4 इंटू 3 4 3 जो 12 lm प्लस 4l इंटू 2l तो 4 2 जो 8 n स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ये वाली जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम इस इक्वेशन को भी ओपन करना है ताकि हम इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकें जो भी इसमें केस है। 3l इंटू l 3l स्क्वायर माइनस का, अब यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का मल्टीप्लाई करते हुए आपको ध्यान रखना है कि साइन क्या है, यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है। जनरली हम क्या करते हैं छोटी छोटी चीज़ें नज़रअंदाज करते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो माइनस 3l माइनस 4m तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 4 जा 12 lm माइनस इंटू प्लस माइनस 5 3 जा 15
ln। दोबारा से इक्वेशन चेक कर लेंगे, हमने कुछ गलती तो नहीं करी। 3l इंटू एल 3l स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3l इंटू 4l 4 3 12 lm प्लस इंटू माइनस माइनस 3 5 15 ln। इसी तरीके से भी 4 10 40 ln 4 3 12 lm, ठीक है, माइनस का साइन है, 4 2 8 ln स्क्वायर। अब इसमें जो वैल्यूज सेम है उसे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 ln माइनस 5 ln दिख रहा है आपको, 4 ln माइनस 5 ln, तो इसका बनेगा माइनस 5 में से 4 गया ln, ठीक है, 5 में से 4 गया 1 है, तो 1 जनरली हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स के साथ, तो सिर्फ माइनस का ln, ठीक है, माइनस 12 lm प्लस 12 lm, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर, तो 8 में से 3 गया, प्लस का 5l स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस में था, इसीलिए हम प्लस और माइनस कर रहे हैं, पावर को ऐड नहीं कर रहे हैं। पावर ऐड तभी होगी जब दोनों जो हैं मल्टीप्लिकेशन में हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट में होंगे, तो इनके आगे वाला जो नंबर है वो क्या होगा, प्लस या माइनस होगा। तो आपके पास क्या आया, माइनस ln प्लस 5ln स्क्वायर। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 5ln स्क्वायर माइनस ln, ठीक है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही आंसर सही है, ठीक। अब इसका लास्ट पार्ट है, उस पार्ट को हम करते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी हो चुकी है कंप्लीट। फिर हम आने वाले टाइम में नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी है क्या। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दैट, तो आपके पास है 4c ब्रैकेट में माइनस a प्लस b प्लस c, ठीक है, इसको माइनस करना है। 3a ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c माइनस का 2b ब्रैकेट में a माइनस b प्लस c। दोबारा इक्वेशन चेक कर लेते हैं। 4c माइनस a प्लस b प्लस c माइनस 3a प्लस b प्लस c माइनस 2b a माइनस b प्लस। देखिए हमारे पास इक्वेशन ये थी कि इसे बाद में दिया गया था, तो मैंने डायरेक्टली सेकंड स्टेप से स्टार्ट करा है कि किससे किसे माइनस करना है, हमें इसको इससे माइनस करना है, तो इसीलिए मैंने इसे पहले लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी है ये, इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 4c इंटू ए माइनस 4ac, क्योंकि ये माइनस का है, तो प्लस इंटू प्लस 4bc प्लस इंटू प्लस 4c स्क्वायर, ठीक है, माइनस का साइन है, प्लस का है, तो माइनस 3a इंटू ए 3a स्क्वायर, ठीक, माइनस इंटू प्लस माइनस 3ab माइनस इंटू प्लस माइनस 3ac। अब ये भी इसी के साथ है, तो इसको हम लिखिए माइनस 2b इंटू ए माइनस 2ab माइनस इंटू माइनस 2b स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 2bc, ठीक है। अब हमें देखना है कि 2b स्क्वायर 2b इंटू c माइनस 2bc। दोबारा से अपनी इक्वेशन को चेक कर लेंगे, क्या हमने कोई गलती तो नहीं करी है। प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू प्लस 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 इंटू प्लस प्लस 4ac 4bc 4c स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3b माइनस 3ac माइनस इंटू प्लस माइनस 2ab माइनस इंटू माइनस प्लस 2b स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 2bc, ठीक है। अब हमने ये सॉल्व सही तरीके से किया है। चेक मैंने इसलिए किया ताकि मैं देख सकूं कि कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने। अब
जब ये है बिल्कुल सही है तो अब इसको क्या करेंगे, सही तरीके से सॉल्व कर देंगे। -4AC, देखिए 4AC कहीं यहाँ पर है और या नहीं, BC CA AB 3AC, -4AC -3AC, तो क्या बनेगा -7AC, ठीक है, +4BC -2BC, +4BC -2BC +2BC, 4 में से 2 गया 2, 4C² है कहीं यहाँ पे, नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। 3A² है कहीं यहाँ पे, नहीं है, तो माइनस का 3A² -3AB है कहीं यहाँ पर, ये है, माइनस इंटू माइनस, सॉरी माइनस का साइन माइनस ही रहेगा, 3 और 2 5AB, ठीक है। अब माइनस का क्या बचा, 2B² प्लस का 2B², ठीक है। आपके पास सारी इक्वेशन सॉल्व हो चुकी हैं। 3AB से AB, 3AC से 5AC, 5AB, 3AC से -3 और -5AB, ये 3AC रह गया है, -3AC -2 3AC, हाँ ठीक है, प्लस का 2B, ठीक है। अब ये आपके पास जो टर्म्स थी सॉल्व हो चुकी हैं। 2BC 5AB, AC वाला कहाँ गया, AC ये रहा, 4AC ये रहा, यहाँ पे रहा, ठीक है, AC 2BC 5ABC। अब आपके पास जो इक्वेशन है इसे सही तरीके से हम लिख लेते हैं। स्क्वायर वाले पोर्शन आगे लिखते हैं, 4C² -3A² प्लस 2B² -7AC -5AB प्लस 2BC। तो आपके पास ये आंसर आ चुका है, और ये आंसर इतना ही रहेगा क्योंकि इसमें अब ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सके, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 8.3 हो चुकी है कंप्लीट। इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना कि बहुत केयरफुल तरीके से आप करें, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक होने पे क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर जरूर करें।